ओम शांति। बाबा के मधुर महावाक्य को हम सभी रोज सुन करके आत्मसात करते रहते हैं, परंतु बीच बीच में कभी कभी ब्राह्मणों को माया सताती है और तभी बाबा कहते हैं बच्चे खबरदार रहना है। रावण बड़ा जबरदस्त है, बड़ा दुश्मन है। तो मन में एक सवाल उठा कि माया और रावण एक ही है या अलग है? क्या कहेंगे? माया और रावण एक ही है या अलग है? एक ही है। फिर बाबा कई बार कहते हैं माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है। रावण को तो कभी बच्चा कहा नहीं, तो एक ही है या अलग है? हाँ, अभी कंफ्यूज हो रहे हैं। वास्तव में अगर देखा जाए तो माया और रावण दोनों अलग चीज है, एक नहीं है। तो माया किसको कहे, रावण किसको कहे? क्योंकि कई बार होता है रावण और हम कहते माया आ गई, मना हल्का ले लिया। माया माना फीमेल कैरेक्टर के रूप में दिखाया, रावण माना मेल कैरेक्टर के रूप में दर्शाया है। दोनों के ऊपर अगर हम चिंतन करें तो दोनों अलग चीज है। बाबा भी जब कहता है माया मेरी आज्ञाकारी बच्ची है, जब भी कोई ब्राह्मण ज्ञान में चलता है तो बाबा कहे देखो तो सही, माया को कहते देखो तो सही ये कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है। बाजार में एक मटका लेने जाओ तो कितनी बार ठोक ठोक करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का है, कच्चा है कि पक्का है। ठीक इसी तरह भगवान को जिसके हाथ में 2500 साल राज्य सौंपना हो विश्व का, तो कच्चे के हाथ में थोड़ी देगा, उनको तो पक्के चाहिए। और इसीलिए आते ही बाबा कहे देखो तो सही ये कच्चा है कि पक्का है। तभी कभी कभी ब्राह्मण शिकायत करते हैं कि भक्ति में भी इतनी परीक्षा नहीं देनी पड़ी जितनी यहां देनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहां बाबा को ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो थोड़ी सी बात आए और सोडा वाटर हो जाए, ऐसे बच्चे नहीं चाहिए। बाबा को तो मजबूत बच्चे चाहिए जो माया से, रावण से युद्ध करके विजयी हो जाए, ऐसे बच्चे चाहिए। और इसीलिए प्रथम दिन से ही माया परीक्षा लेना चालू करती है, ठोकना चालू करती है ये कच्चा है कि पक्का है। जैसे ही कोर्स पूरा होता है और रोज मुरली क्लास में जाने लगते हैं तो सबसे पहले घर वाले ही पूछना चालू करते क्या बात है, ये रोज रोज सुबह सुबह कहां भाग रहे हो, घर का कामकाज है कि नहीं है कि नहीं, परीक्षा आती है कि नहीं आती है। माताएं अनुभवी है कि पहले दिन से ही परीक्षा चालू होती है, लेकिन फिर भी निश्चय बुद्धि होने के कारण डट के रहे। फिर धीरे धीरे उन्होंने समझ लिया ये रोज जाने वाले हैं, बोलना बंद किया। उसके बाद जैसे ही प्याज लहसुन छोड़ा तो फिर परीक्षा शुरू होती है, ये कौन सा नया धर्म आया है, हाँ? ये कहाँ लिखा हुआ है, ये छोड़ दो सब,
चालू होती है कि नहीं परीक्षाएं। अब जो कच्चे होंगे वो तो छोड़ के चले जाएंगे, बाबा को बच्चे चाहिए भी नहीं। बाबा कहते मुझे तो पक्के बच्चे चाहिए। और जो पक्के होते हैं, अपने दृढ़ता में रहते हैं, वो उन परीक्षाओं में भी सहज सहनशील होकर के भी, मजबूत बन करके भी पार कर जाते हैं। इसीलिए देखो, रामायण के अंदर अगर देखा जाए तो पहले फीमेल कैरेक्टर्स आती है। रावण तो बाद में एंट्री होता है, पहले तो सुपर्णखा, मंत्रा, यही सब आती है। रावण तो बहुत बाद में आया। और इसीलिए ब्राह्मण जीवन पूरी रामायण है, जिससे हम गुजरते हैं वो ब्राह्मण जीवन है, जिसको रामायण के रूप में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा कि ब्राह्मण जीवन कैसा होता है। तो कहानी आरंभ होती है दशरथ से, और दशरथ से जब कहानी आरंभ होती है, यानी बाबा ने भी हमें सबसे पहले दशरथ बनाया सतयुग के अंदर। संगम युग के पुरुषार्थ से हम दशरथ बनते हैं, अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्मा, जिसका अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर, 10 इंद्रियों के ऊपर संपूर्ण अधिकार है। तो सतयुग के अंदर हम ऐसी दशरथ आत्माएं थी, संपूर्ण स्वराज्य अधिकारी, 5 स्थूल इंद्रियां और 5 सूक्ष्म इंद्रियां। ऐसी हमारी स्थिति हमने अंत में बनाई थी, जिस कारण जो प्रारब्ध मिला सतयुग और त्रेतायुग का, उसमें हम 10 रथ होकर के जीते थे। 10 इंद्रियों के ऊपर अधिकार था। और जिसका ये राज्य कहां था, तो अयोध्या। अयोध्या जहां कभी युद्ध नहीं हुआ। तो सतयुग और त्रेतायुग में किसी के जीवन में युद्ध नहीं था, क्योंकि दशरथ थे। और जिनकी 3 साथियां थी, और 3 साथियां कौन सी थी? सबसे पहली कौशल्या। कौशल्या माना सर्व कुशलताओं संपन्न, अर्थात बाबा ने हमें 16 कला संपूर्ण बनाया था। तो ये 16 कला, ये सारी कुशलताएं हमें हासिल थी। ये पहली साथी थी हमारी। दूसरी साथी थी कैकेयी, अर्थात सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा। तो प्राप्तियां भी अखुट थी हमारे जीवन में। इसीलिए कहा जाता कि जब कैकेयी को पूछा गया कि भाई मांगो, तुम्हें जो कुछ चाहिए वो मिल जाएगा, 2 वरदान मांगने के लिए कहा था, तो उसने कहा मुझे कुछ भी चीज की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ है मेरे पास, आवश्यकता पड़ने पर कहेंगे, लेकिन अभी तो कुछ नहीं चाहिए। ऐसी सर्व प्राप्ति संपन्न आत्माएं सतयुग और त्रेतायुग में थे। और तीसरी साथी थी हमारी सुमित्रा, यानी सर्व के प्रति हमारा मित्रता का भाव, एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम जीते थे। तो ये हमारी 3 साथियां थी दशरथ आत्मा की। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही सतयुग त्रेतायुग पूरा होकर के द्वापर में भी 3 हिस्सा सुख मिला,
लेकिन चौथे कलयुग के अंदर कहीं न कहीं कुछ न कुछ युद्ध शुरू हुआ जीवन के अंदर भी, और उन युद्धों के कारण कहा कि भाई घर में शांति बनी रहे, तो उसके लिए यज्ञ किया, और उस यज्ञ से जो फल माना संगम युग आ जाता है, और बाबा ने आकर के ये बेहद का यज्ञ किया, और इस यज्ञ के फल स्वरूप 4 बेटे हर एक को दिए। हर एक ब्राह्मण को 4 बेटे मिले, जिसकी परवरिश हमें निरंतर करनी है। और ये 4 बेटे कौन से हैं? तो श्री राम अर्थात ज्ञान, ज्ञानी तू आत्मा, भरत माना समर्पण भाव, योग माना ही ईश्वर के प्रति समर्पण भाव, लक्ष्मण माना जिसका लक्ष्य मन का इतना स्पष्ट और अविचलित, और ये लक्ष्य इसीलिए था क्योंकि त्याग की शक्ति थी। लक्ष्मण ने जैसा त्याग किया वैसा त्याग किसी का नहीं दिखाते, राम का भी नहीं दिखाते हैं, ऐसा त्याग किया। अर्थात जो धारणा मूर्त आत्मा है। और चौथा नंबर शत्रुघ्न, जो सबकी सेवा करता है, सारी माताओं की भी सेवा करता है, सबकी सेवा करने वाला सेवाधारी। तो ब्राह्मण जीवन के ये 4 आधार, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, ये 4 बेटे हैं जिसकी परवरिश हमें निरंतर करते रहना है, जिसको मजबूत बनाना है, क्योंकि यही जीवन का आधार है। और उसको मजबूत करने के लिए उन्हें गुरुकुल में भेजा गया शिक्षा दीक्षा लेने के लिए। अर्थात ये ब्राह्मण जीवन में भी इन 4 सब्जेक्ट को मजबूत करने के लिए रोज पढ़ाई पढ़ना अनिवार्य है। तभी बाबा कहते मुरली कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि मुरली से ही, शिक्षा से ही ये 4 जीवन के आधार को हम परिपक्व कर देते हैं, मजबूत कर देते हैं, ताकि जीवन में कोई भी प्रकार की माया आई या रावण भी आ जाए तो भी हमें हरा नहीं सकता है। इसलिए ये 4 सब्जेक्ट को मजबूत करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि नहीं तो माया तो आती ही रहेंगी। और इसीलिए सबसे पहली माया जो दिखाई वो थी ताड़का, सबसे पहली माया आती है। और वो माया क्या करती है? तो कहा जो ऋषि यज्ञ कर रहे थे उसमें विघन डालते थे, हड्डियां डालते थे। भावार्थ ये कि जो आत्माएं तपस्या कर रही थी भी ब्राह्मण जीवन में, उसके जीवन में विघ्न डालने का काम ये माया करती है, कोई ना कोई विघ्न डालती ही जा रही है। और तब इस माया को भी जीतने के लिए राम और लक्ष्मण दोनों मिलकर के जीतते हैं। भावार्थ ये कि जब विघ्न आता है उस समय अगर योग करने के लिए कहा जाए, योग नहीं लगता है, लेकिन उस समय ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन और धारणा ही हमारे हर विघ्न को पार करने के लिए हमें सक्षम बना देती है, पावरफुल बना देती है। धारणा को कसने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ताड़का कहां से आती है? जहां कहीं हमारी धारणाओं में हम लूज है, कमजोर है, चलता है, होता है, जहां इस तरह की भावना रखी तो कोई ना कोई माया विघन डालने का काम जरूर करती है। इसीलिए ज्ञान और धारणा को पावरफुल कर दो।
योग से काम नहीं होता है विघ्न को खत्म करने के लिए, लेकिन ज्ञान का एप्लीकेशन, बाबा ने हर बात का एप्लीकेशन हमें दिया हुआ है। कहाँ ड्रामा की पॉइंट को अप्लाई करो, कहाँ कर्म फिलॉसफी को अप्लाई करना है, तो कहाँ इन परीक्षाओं को समझते हुए कौन सी ज्ञान की पॉइंट फुल स्टॉप लगाना है या वाह वाह के गीत गाने हैं। ये सारे ज्ञान के जो विभिन्न शस्त्र है, इन शस्त्रों को यूज करना है और उस ताड़का को खत्म करना है, धारणा को पावरफुल कर देना है, तो ताड़का समाप्त होगी। फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो कहा जाता है कि सीता के साथ का वरण हुआ, शिव धनुष को उठाया। ज्ञानी तो आत्मा शिव धनुष उठाती है, मतलब शिव धनुष कौन सा है? शिव धनुष है ब्रह्मचर्य व्रत की पालना का धनुष। और इसीलिए जो अहंकारी होते हैं वो इस धनुष को नहीं उठा सकते हैं, जो कमजोर होते हैं वो इस धनुष को नहीं उठा सकते हैं। लेकिन जो ज्ञानी तू आत्मा, जिसने अपने जीवन के अंदर ब्रह्मचर्य व्रत की पालना की, जो बहुत आवश्यक है ब्राह्मण जीवन में, वो इस धनुष को सहज उठा सकते हैं। और जब धनुष को उठाते हैं तब सीता के साथ का वरण होता है, अर्थात सीता माना पवित्रता की प्रतिमूर्ति। के ब्रह्मचर्य व्रत के लिए भी बहुत सारी बातें आएगी जीवन के अंदर। परशुराम भी पहुंच जाएगा कि भाई कैसे उठा लिया तुमने इस धनुष को। कई प्रकार के महान बातें भी आपके सामने आएगी, लेकिन जिसने इस शिव धनुष यानी प्रतिज्ञा को जीवन के अंदर मजबूत कर लिया, वही सीता के साथ यानी पवित्रता के साथ ज्ञान का वरण होता है। और जब ज्ञान का वरण पवित्रता के साथ हो जाए तो वो आत्मा बहुत मजबूत हो जाती है। उसको कोई भी माया या कोई भी रावण जीत नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी ये ब्राह्मण जीवन जैसे जैसे आगे बढ़ती है, फिर तीसरी माया आती है मंत्रा, के ब्राह्मण जीवन में चलते 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 हर कोई ये महसूस जरूर करता है, जैसे बाबा की पिछले संडे की मुरली थी, कि उस घड़ी को याद करो जिस दिन आप ज्ञान में आए, जिस घड़ी में आपने ज्ञान को वर्ण किया अपने जीवन के अंदर। वो घड़ी कौन सी थी? जिस दिन ज्ञान में आए वो घड़ी कौन सी थी? तो बाबा ने बहुत सुंदर ये शब्द यूज किया, वही घड़ी बृहस्पति की दशा की घड़ी थी। कि जिस समय बृहस्पति का आशीर्वाद आपके ऊपर आया, उसकी छत्र छाया में आप आए, तो वो घड़ी कितनी श्रेष्ठ, कितनी महान थी। और इसीलिए उस घड़ी में क्या से क्या बन गए। तो इसी तरह जैसे ही आज भी अगर याद करते हैं कि जिस दिन हम ज्ञान में आए थे तो कितनी सुंदर घड़ी थी, जैसे उड़ने का अनुभव किया था। लेकिन चलते चलते आज अगर पूछा जाए तो क्या हो गए? वो उमंग उत्साह वही है, बढ़ा या कम हो गया? क्या हुआ? जिस दिन ज्ञान में आए उस समय जो सुहावनी घड़ी बृहस्पति की घड़ी थी, उसके बाद वो उमंग उत्साह बढ़ा या कम हुआ? कम हुआ। क्यों कम हुआ? क्योंकि मंत्रा आने लगी। और मंत्रा माना क्या? पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में आए।
तो ब्राह्मण बनने के बाद जैसे ही सहजता से चलने लगे, बहुत सहज हो गया, ये जीवन कितना सुंदर हो गया। लेकिन वहां माया कौन सी आती है? ब्राह्मण जीवन के बाद माया कौन सी आती है? तो जो बाबा कहते पर चिंतन पतन की जड़ है। और इसीलिए ब्राह्मणों में ही आपस में सुना क्या हुआ? मधुबन में जाने के बाद भी ऐसा हुआ। अरे हमसे पुराना, हमसे सीनियर टीचर है, फिर भी ऐसा। और ये बातों में कितना टेस्ट आता है, ये बातें, ये संसार समाचार सुनने में कितना आनंद आता है। तो ये मंथरा के परवश हुए कि नहीं हुए? तो जो आत्मा सर्व प्राप्ति संपन्न ब्राह्मण जीवन में के लिए कहा जाता है कि ब्राह्मण जीवन में अप्राप्त नहीं कोई वस्तु, ब्राह्मणों के खजाने में इतना बाबा खुट देता है। लेकिन जब ये मंत्रा के परवश होने लगते हैं, पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में आए कि सारा नशा क्या होने लगा? सोडा वाटर होने लगा कि नहीं हुआ? और इसीलिए वो खुशी नहीं है। जो खुशी पहले दिन की थी हमारी, वो खुशी आज क्यों कम हो गई है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम इस माया के शिकार, ये बहुत बड़ी माया है। और जब कैकेयी भी इस माया के परवश हुई तो कहां पहुंच गई? कहां पहुंच गई? कोप भवन में पहुंच गई। कोप भवन माना दुखी, परेशान, दुखी और परेशान हो गए। बस मुझे चाहिए, ये चाहिए, माना कहीं ना कहीं अप्राप्ति जो महसूस किया, उस अप्राप्ति की डिमांड शुरू हो गई कि ब्राह्मण जीवन में मुझे भी ये चाहिए। दशरथ और जैसे ही कोप भवन में पहुंची, वो परेशान, दुखी हो गई एकदम। बाल बाल सब बिखेर दिए, सब उतार दिए, और जैसे ही डिमांड शुरू किया तो आत्मा इतनी कमजोर हो गई, दशरथ इतना कमजोर हो गया कि उसका पिछला कर्मों का हिसाब सामने आ गया। पिछले कर्मों के हिसाब हमारे सामने तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक हम पावरफुल है। वो पिछला कर्म हमारा कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन पिछला कर्मों का हिसाब हमारे सामने तब आएगा जब हम पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में आते, परेशान, दुखी हो गए, कमजोर हो गए, तो पिछला कर्म सामने खड़ा हो जाता है। दशरथ का भी पिछला कर्म कौन सा था? श्रवण कुमार के प्राण जब गलती से भी लिए गए, एक पाप कर्म जो हुआ, वो पाप कर्म यानी जो माता पिता से उसको श्राप मिले थे, जब तक वो पावरफुल स्थिति में था, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों ही सब्जेक्ट बैलेंस रूप में थे, तब तक पिछला कर्म उसके सामने नहीं आ सका। लेकिन जैसे ही आत्मा कमजोर हुई पर चिंतन के कारण, इसलिए बाबा कहते पर चिंतन पतन की जड़ है, और वो पर चिंतन के प्रभाव में आने से ही आत्मा कमजोर हो गई, दुखी, परेशान हो गई, तो पिछला कर्म सामने खड़ा हो गया। अब हिसाब चुकाओ। अब हिसाब चुकाने में प्राण चले गए। कई बार ब्राह्मण जीवन से भी मर जाते हैं, वापस दुनिया में चले जाते हैं। वो आत्माएं जो एक समय में उड़ती थी, कई लोग वर्णन करते इतना पावरफुल आत्मा था,
इतना अच्छी तरह से उमंग उत्साह से चले, पता नहीं क्या माया आई। रामायण हमें बताती है क्या माया आती है, ये पर चिंतन, और वो इतना सूक्ष्म रीति से दिमाग को खाती है, जो मनुष्य को अंदर से ही कुतरती है, और वो माया उसको वापस दुनिया में ले जाती है। ब्राह्मण जीवन से मर जाते हैं। दशरथ मर गया, दशरथ मर गया। इसीलिए बाबा हम बच्चों को ये दो बातों से सावधान रहने के लिए कहते हैं। पहली बात कहते बच्चे जर्मुई जर्मुई में नहीं जाओ। कितनी बार साकार मुरली में ये बात आती है, जर्मुई जर्मुई नहीं करो, ये दूतीपना नहीं करो। और दूसरा कहा पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत के प्रभाव में नहीं आओ, पर उपकारी बन जाओ। ऐसे समय पर जो हमें आंसर मिले हैं ज्ञान में कि इस माया को जीतना है, तो पर उपकारी बन जाओ। ये माया को जीतने की विधि है। लेकिन जो नहीं जीत पाया, ऐसे समय पर उपकारी नहीं बन सके, वो कमजोर हो गए, वो चले गए। उसके बाद जैसे ही चलते रहे ज्ञान में, वन में चले गए। यानी एक प्रकार का वैराग भी आता है। जो चले पर दर्शन के मत में आए, पर चिंतन के प्रभाव में आए, पर मत के प्रभाव में आए, तो फिर वो थोड़े समय के लिए टेम्पररी जंगल में चले जाते हैं, है ना। ज्ञान, धारणा और हमारी पवित्रता जैसे ढीली हो जाती है, जंगल में चली गई, तो जंगल में चौथी माया आई। कौन सी माया आई? जंगल में कौन सी माया आती है? सुपर्णखा आती है। और सुपर्णखा क्या करती है? सुपर्णखा माना कौन? तो दैहिक आकर्षण। सुपर्णखा इतना अपना दिव्य स्वरूप लेकर के आई, प्रभावित करने का प्रयत्न करने के लिए। किसको? ज्ञानी तू आत्मा को। इसीलिए बाबा कहते देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, दैहिक आकर्षण से अपनी बुद्धि को ऊपर उठाओ। लेकिन फिर भी ये दैहिक आकर्षण की माया आती जरूर है, और कई बार वो प्रभावित करने का प्रयत्न करती है। हमें साथी बना लो, कोई बात नहीं, ज्ञान में मिलके चलेंगे, है ना। कई कुमारों के सामने ये बात आती है, कुमारियों के सामने भी ये बात आती है कि भाई सेंटर पर रहना मुश्किल है, लेकिन शादी करके ज्ञान में मिल करके चलेंगे। ये सुपर्णखा के वश हो गए कि नहीं हुए? सुपर्णखा के वश हो जाते हैं। तो उसी के लिए जैसे ही राम ने तो कह दिया, सबसे पहले तो राम के पास, ज्ञानी तू आत्मा के पास गई, तो राम ने तो कहा मेरे साथ तो सीता है, तुम लक्ष्मण को ट्राई कर सकती हो, है ना। तो बाबा भी कहते हैं ज्ञान में तो जो आत्मा ने पवित्रता के साथ वर्ण किया वो हिलती नहीं है, लेकिन धारणा में जो कमजोर है उसको ट्राई करो। तो वो धारणा को भंग करने के लिए कोशिश करती है ऐसी सुपर्णखाएं। ये भी माया है, ये रावण नहीं, अभी तक रावण की एंट्री नहीं हुई है, ये माया ही है सारी। और इस तरह से दैहिक आकर्षण में जो फंसे हो गए। कुछ समय पहले बाबा की मुरली आई थी कि जब ऐसी दैहिक आकर्षण की बातें आती है तो लक्ष्मण ने भी क्या किया? सुपर्णखा को अपमानित कर दिया, उसका नाक ही काट दिया। तो जो धारणा में पावरफुल है
वो उसका नाक हटा देते हैं, नाक काट देते हैं, यानी अपमानित कर देते हैं कि भाई तुम हमारे सामने किस मुंह से आई जाओ, दुनिया में बहुत पड़े हैं, उनको ट्राई करो ना, तुम हमारे पास क्यों आई है? शादी करनी है तो बाहर की आत्माओं से करो, बहुत आत्माएं हैं। तो इसीलिए जो कहा, ये माया को भी जीतना है। ब्राह्मण जीवन, देखो रामायण पूरी ब्राह्मण जीवन है ना। फिर उसके बाद जैसे ही उसका अपमान किया तो वो जाती है किसके पास? अपने भाइयों के पास। खर और दूषण, दूषण माना दुष्टता। फिर वो दुष्टता के साथ सामने आती है, खर यानी अभिमान के साथ। उसका अभिमान को चोट लगी तो दुष्टता को लेकर के, तो ये भी माया का स्वरूप है, जो दुष्टता का व्यवहार आरंभ कर देते हैं या कैसे भी करके प्रभावित करने का या उसको खत्म करने के लिए कई प्रकार की परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसको भी जीत लिया ज्ञान की शक्ति से और धारणा की शक्ति से, राम लक्ष्मण ने उसके साथ युद्ध करके उनको भी जीत लिया, तो फिर रावण की एंट्री होती है। सुपर्णखा जाती है किसके पास? रावण के पास, कि भाई मेरा बदला जरूर ले, अभी तुम, मेरी इज्जत का, तेरी इज्जत का ये सवाल है। तो इसीलिए तब रावण की एंट्री होती है। लेकिन रावण भी सीधा नहीं आता है, सबसे पहले मारीच को भेजता है। और मारीच ने क्या किया? सुवर्ण हिरण का रूप लेकर के वो सामने आता है और वहां सीता प्रभावित हो गई, उससे प्रभावित। अभी सोनी हिरण कौन सा है ब्राह्मण जीवन में? ब्राह्मण जीवन में सोनी हिरण है प्रलोभन। प्रलोभन। और किसको उसने कहा कि मेरे को ये सोनी हिरण चाहिए? राम को ही कहा, मुझे ये सोनी हिरण ला करके दो। किस लिए? मैं जब वापस जाऊंगी ना 14 साल पूरा करके, तो माताओं के लिए ये उपहार लेकर जाऊंगी, उसकी चमड़ी का ब्लाउज बना देंगे। मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, सीता ने कहा, माताओं को उपहार देने के लिए ये सोनी हिरण का चमड़ा चाहिए मेरे को। तो राम ने भी क्या कहा? ठीक है, लाके देता हूं। तो अलग हुआ, अलग हुआ। भावार्थ ये कि जब ज्ञानी तू आत्मा के सामने भी, जो पवित्र मूर्त आत्मा है, उसके सामने ये प्रलोभन, दुनिया के प्रलोभन आते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी पवित्रता विचलित होती है और व्यर्थ संकल्प चलते हैं। काश ये मिल जाए तो बहुत अच्छा, सेवा बहुत अच्छी कर सकेंगे, ये अच्छा होगा, वो अच्छा होगा, है ना, बहुत कुछ हम कर सकेंगे। तो पवित्रता प्रभावित हो गई। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि व्यर्थ या नेगेटिव सोचना ये भी एक प्रकार की अपवित्रता है। यानी इस प्रलोभन के वश होकर के व्यर्थ चिंतन चलाना, ये चाहिए, वो चाहिए, ये होगा तो बहुत अच्छा होगा, ब्राह्मण जीवन में ये तो जरूरी है, मुझे अपने लिए थोड़ी चाहिए, सेवा के लिए चाहिए, है ना, अपने लिए नहीं चाहिए, सेवा के लिए चाहिए। और आज की दुनिया में सबसे बड़ी प्रलोभन वाली चीज कौन सी है? मोबाइल। अपने लिए थोड़ी चाहिए, सेवा के लिए चाहिए। उससे हम कितनों को सेवा कर सकेंगे, कितने अच्छे अच्छे क्लासेस सुन सकेंगे। और हम भी किसको कहते हैं? राम को कहते हैं, शिव बाबा को कहते हैं, बाबा और कुछ नहीं चाहिए, बस एक मोबाइल दिला दो, अच्छा वाला एक मोबाइल मिल जाए बस, है ना। तो शिव बाबा राम भी मुस्कुराता है कि देखो ये बच्चे फंस गए,
और इसीलिए कहता अच्छा ठीक है लाके देता हूं। बाबा को कहते हैं ना, योग में कहते हैं, और किसी को नहीं कहते हैं। बाबा आप किसी को निमित्त बनाओ, बस मोबाइल दे देवे हमें गिफ्ट के रूप में, है ना। तो इस प्रकार के प्रलोभनों में, या बाबा इतना कम से कम मेरा जमा हो जाए जो एक मोबाइल तो अच्छा खरीद सके हम, तो ये प्रलोभन में आ गए ना, तो ये भी माया है। मारीच तक माया है। रामायण के अंदर मारीच तक हर एक माया है। और इसीलिए जब उस माया में फंसे तो शिव बाबा हमसे दूर हुए। कैसे कैसे दूर होते? क्योंकि मन के अंदर उस प्रलोभन के विषय में विचार चलने लगे, तो उस समय बाबा याद रहेगा? बाबा याद नहीं है। बाबा जब भी याद आता है तो बाबा को भी कहते बाबा आप कुछ करो ना, हमने और कुछ थोड़ी मांगा, यही तो मांगा है, अपने लिए थोड़ी, सेवा के लिए ही तो मांगा है। तो इस प्रकार से राम हमसे दूर होते हैं ऐसे प्रलोभनों में जब हम फंसते हैं तब। और जब वो हमसे दूर हुए तो मन का लक्ष्य विचलित हुआ, और मन का लक्ष्य विचलित होने कारण लक्ष्मण को भी उटपटांग बातें बोलना शुरू कर दिया। तो कई बार हमारे मुख से भी जब वो मन परेशान है, उस प्रलोभन के पीछे है, नहीं मिल रहा है, तो मन का लक्ष्य विचलित होने से कुछ भी उटपटांग बातें हम बोलना शुरू करते हैं। और बोलना आरंभ करते हैं तो लक्ष्मण भी कहता अच्छा मैं भी जाता हूं, धारणा कमजोर हो गई। तो उसने लक्ष्मण रेखा खींच के गए कि मां इस रेखा से बाहर नहीं निकलना, भले मैं जाता हूं लेकिन तुम अंदर रहना। तो कहा ठीक है रहेंगे अंदर ही। लेकिन तब रावण की एंट्री आती है, और रावण ने जब देखा ये लक्ष्मण रेखा इतनी पावरफुल है कि ये तो बाहर नहीं, मैं तो अंदर नहीं जा सकूंगा, लेकिन इसको कैसे भी करके बाहर निकलना है। और इसलिए कहा भिक्षाम दे दे भाई, थोड़ा कुछ दे दो, मदद कर दो। सीता मदद करने के लिए आती है कि ठीक है मदद, कहा मैं तो अंदर नहीं आ सकता हूं, आपको बाहर आना पड़ेगा। भावार्थ ये कि बाबा हमें रहमदिल बनने के लिए जरूर कहते हैं, लेकिन रहमदिल आत्मा भी बनो, किसी को मदद करने की भावना भी रखो, तो भी मर्यादा के अंदर रहकर मदद करना, ये बाबा ने सिखाया है। मर्यादा क्रॉस करके किसी को मदद करने का प्रयत्न नहीं करना, क्योंकि जहां कहीं पर भी मर्यादा क्रॉस करके किसी को मदद करने का प्रयत्न किया तो रावण जरूर उठाकर ले जाएगा। तो रावण की एंट्री माना कोई न कोई मर्यादा का उल्लंघन कराना। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाएं दी है, उन मर्यादाओं का उल्लंघन करते हैं तो रावण आता है। इसीलिए अगर किसी को मदद भी करना हो तो मर्यादा की लकीर में रह करके मदद जरूर कर सो। बाद में कह दो भाई मेरी मर्यादा इतनी है, बाकी आप जहां से भी मदद चाहिए ले लो। तो मर्यादा की लकीर के अंदर रह करके मदद करो, रहम भावना रखो, ये सब करो, नहीं तो रावण जरूर उठाकर ले जाएगा। और रावण जब उठाकर ले गया तो फिर सीता ने क्या किया? जटायु भी आया मदद करने के लिए, लेकिन उसको भी रावण घायल कर देता है, माना मदद करने नहीं देता है। ऐसे ही जैसे ही हम परवश हुए, मर्यादा की लकीर को क्रॉस करके मदद करना माना परवश हो जाना, और परवश होना माना कोई न कोई ग्रहाचारी हमारे ऊपर बैठ जाना। आज भी बाबा ने मुरली में कहा राहु की ग्रहाचारी, सबसे कड़ी ग्रहाचारी ये रावण है। ये समझना, ये माया नहीं है, ये माया नहीं है, ये रावण है।
जो ग्रहाचारी बैठ जाती है। और ग्रहाचारी जैसे ये बैठती है, माना हमारा पुण्य क्षीण हुआ, तब ग्रहाचारी बैठती है। पुण्य क्षीण होना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सीता माता ने भी क्या किया? अपने आभूषण उतार उतार करके फेंकना चालू किया, सब उतार करके फेंकना चालू किया। अर्थात जब भी जीवन में कोई ग्रहाचारी आए तो ग्रहाचारी के लिए यही कहा जाता, दे दान तो छूटे ग्रहण। दे दान, दान करना शुरू करो। पुण्य क्षीण हुआ, और पुण्य क्षीण हुआ इसीलिए ग्रहाचारी आई। तो पुण्य क्षीण हुआ तो उस पुण्य को बढ़ाने के लिए दान करो, तो पुण्य वापस थोड़ा थोड़ा करके कुछ न कुछ पुण्य शुरू करो। चाहे दान करो, चाहे ज्ञान दान करो, चाहे योग दान करो, चाहे सहयोग दो, चाहे स्थूल दान करो, जो भी दान कर सको आप, तो उस ग्रहाचारी हल्की होने लगेगी। फिर भी संपूर्ण रीति से नहीं उतरेगी। और इसीलिए रावण लेके गया जरूर, लेकिन अपने महल में नहीं रख सका, बगीचे में रखना पड़ा उसको। और उसके बाद स्पर्श तक नहीं कर सका, क्योंकि वो पवित्रता में वापस मजबूत हो गई। लेकिन जो दान किया, चीजें फेंकना शुरू किया, दान किया, उस दान से इतना जरूर होता है कि कोई भी आत्मा गलत कर्म नहीं करा सकती हमसे, गलत कर्म नहीं करा सकती है। पुण्य क्षीण होने से रावण जरूर उठाकर ले जाएगा, लेकिन वो स्पर्श तक नहीं कर सकता है। परवश जरूर होंगे, लेकिन हमसे गलती नहीं करा सकता है। और कम से कम वहां त्रिजटा जरूर मिल जाएगी, कोई ना कोई ऐसी आत्मा मिलेगी हमें जो हमारा सहयोगी या सहारा जरूर बन जाएंगे। पुण्य करने से कम ये प्राप्ति जरूर होगी। ये प्राप्ति के कोई ना कोई त्रिजटा आएगी और कहेंगी, कोई बात नहीं बेटी, मैं तेरे साथ हूं। है राक्षसिनी, लेकिन फिर भी मददगार बन जाती है। तो कोई ना कोई एक आत्मा मददगार जरूर बनती है। जब तक राम की संपूर्ण सहाय प्राप्त हो, तब तक कोई आत्मा हमारी सहारा, सहयोगी जरूर बन जाएगी, जो हमें अनेक प्रकार की मुसीबतों से कम सेफ रखेगी। पुण्य इसीलिए जरूरी है। ग्रहाचारी जब भी जीवन में आई, समझ लो पुण्य क्षीण हुआ, और इसीलिए कोई ना कोई प्रकार से पुण्य कर्म करना चालू करो, तो कोई ना कोई त्रिजटा आपकी सहारा बन जाएगी। और ऐसे समय में कोई ना कोई सहारे की आवश्यकता है, क्योंकि बाबा से योग कम होता है। तो कम से कम आज आप फिर शुरू कर दिया, सीता ने भी योग आरंभ कर दिया। लेकिन योग भी कई बार वियोग का रूप ले लेती थी, माना उसमें दुखी होने का एहसास। कई बार कई लोग योग लगाते हैं, लेकिन योग में भी शिकायत या दुख अनुभव करते हैं, परेशानी को महसूस करते हैं। लेकिन कोई ना कोई त्रिजटा समझो साथ में हो जाएगी। उसके बाद राम ढूंढते हुए कहां जाते हैं? जैसे ही जंगल में आगे बढ़ते हैं, तो उस तक वो आभूषण आदि पहुंचता है, माना हमारा दान किया हुआ बाबा तक भी जरूर पहुंचता है, पहुंचता जरूर है, और इसीलिए पुण्य मिलता है। लेकिन वहां से जाते जाते शबरी मिलती है। और शबरी माना जिसने झूठे बैर इकट्ठे करके रख दिए, राम आएंगे तब खिलाएंगे, राम आएंगे तब खिलाएंगे। कितनी राम की याद में उसने झूठे बैर इकट्ठे किए, है ना। गरीब बाबा भी गरीब निवाज है, तो बाबा के बच्चे भी साधारण है, और इसलिए साधारण बाबा के बच्चे भी कुछ ना कुछ इकट्ठा करके
हाँ, बाबा के यज्ञ के लिए बाबा के पास जाएंगे तो वहां जरूर दे देंगे। तो बाबा के लिए इकट्ठा कर करके रखते हैं, जूठे बैर भी इकट्ठे करके रखते हैं, बाबा को जरूर देंगे, बाबा के यज्ञ में काम आएगा, बाबा को मिले। तो अंदर से बाबा बाबा की लगन वाली आत्माएं, और जैसे ही वो लगन वाली आत्माओं के सामने भगवान प्रकट होते हैं, कितनी खुशी उनको मिलती है, और उनके एक एक बैर को राम स्वीकार करते। यानी जो ज्ञानी तू आत्मा है, साधारण आत्माओं का, गरीब बाबा के बच्चों का कभी अपमान नहीं करते, कभी अपमान नहीं करना। गरीब बच्चों का, जिसने अपनी पर कल की मुरली में या परसों की मुरली में भी बाबा ने कहा था, गरीब का 1 रुपया शाहूकार का 5,000 बराबर है। तो गरीब का 1-1 रुपया वो गरीब नहीं है, वो शबरी है। और इसीलिए उसके झूठे बैर भी ज्ञानी तू आत्मा को स्वीकार करना जरूरी है। और जब वो स्वीकार करते हैं यानी सम्मान देते हैं, उस आत्मा को भी आत्मा रूप में सम्मान देना कि ये भी बाबा का बच्चा है। लेकिन राम ने तो स्वीकार किया, सम्मान दिया, लेकिन लक्ष्मण को गुस्सा आ रहा था अंदर से, ये राम कहाँ बैठ गए झूठे बैर खाने के लिए। अरे बैर खाना था तो मैं ही जंगल से लेकर के आता था, मुझे ही कहते थे कम से कम अच्छे बैर लेके आते थे, है ना। माता सीता को ढूंढने निकले और ये यहां टाइम वेस्ट कर रहा है, उसको गुस्सा आ रहा था। राम ने तो बैर स्वीकार किए, लक्ष्मण को कहा ले बहुत मीठा है, तू भी खा। लक्ष्मण को अंदर से गुस्सा था तो क्या कर रहा था, लाता था फेंक दिया, लाता था फेंक दिया, स्वीकार नहीं किया। कई बाबा के बच्चे भी उन गरीब शबरियों का अपमान करते हैं, और जो अपमान करते हैं, अपमान का फल भी रामायण के अंदर दिखाया कि लक्ष्मण को मूर्छा आती है, और जब मूर्छा आती है तो कौन सी जड़ी बूटी काम आई, वही झूठे बैर। झूठे बैर जो पेड़ बन करके निकले थे, पूरा पेड़ का पेड़ जैसे उसके लिए जड़ी बूटी के रूप में काम आए, तब वो मूर्छा से बाहर आया। इसलिए याद रखना, कभी भी कोई गरीब बाबा के बच्चों का अपमान न हो जाए, क्योंकि अपमान हुआ तो मूर्छा जरूर आएगी। कितनी सुंदर रामायण हमें बातें सिखाता है। हमारा ब्राह्मण जीवन है, जाने अनजानेपन में भी ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण यही होना चाहिए कि हर आत्मा, कोई साधारण हो, अमीर हो, शाहूकार हो, कैसी भी आत्मा हो, लेकिन उसका अपमान हमसे नहीं होना चाहिए। उसका अपमान नहीं करो, है ना, उसको भी इतना ही सम्मान दो। इसीलिए श्री राम को मूर्छा नहीं है, ज्ञानी तो आत्मा को मूर्छा कभी नहीं आएगी अगर सम्मान देंगे तो। लेकिन जहां अपमान किया तो वहां जीवन में मूर्छा जरूर आएगी, बेहोशी जरूर आएगी, वो नागपाश उसको जरूर डसेगा। कई प्रकार के दुनिया के नागपाश हमें डसने का प्रयत्न करेंगे। इसलिए ब्राह्मण जीवन सहज सरल हो तो उसके लिए हर आत्मा का सम्मान करो, क्योंकि कभी कभी वो साधारण आत्माएं भी आगे के रास्ते दर्शाने के लिए निमित्त बन जाती है। और इसीलिए जब ज्ञानी तू आत्मा ने पूछा कि अब आगे मुझे कहाँ जाना है, तो कहा ऋषिमुख पर्वत पर हनुमान आपका इंतजार कर रहा है, आपका भक्त आपका इंतजार में बैठा है। आगे के डायरेक्शन शायद कभी कभी उनके मुख से भगवान ऐसी बात बुलवाते हैं जो बात हमारे लिए बहुत काम की हो जाती है, हमारे पुरुषार्थ के मार्ग में सरलता, सहजता, एक रियलाइजेशन करा देती है। और इसीलिए ऐसी साधारण आत्मा का भी सम्मान करो। बाबा के जीवन कहानी में ये बात आती है कि बाबा के सामने एक भीलनी होती थी
और भिलनी ना धोकर स्वच्छ होकर के बाबा के लिए कुछ न कुछ भोग बना करके लाती थी साकार बाबा के सामने, और बाबा ने स्वीकार किया था। और बाबा ने यही, कईयों ने बाबा को कहा कि बाबा ये भिलनी ले आई है, उसको आप कैसे स्वीकार करते हैं? बाबा ने कहा उस बच्ची ने ना धो करके, इतना स्वच्छ हो करके, इतना प्यार से ये बनाया है, बाबा कैसे स्वीकार नहीं करेगा। और तभी बाबा ये कहता है कि वो भिलनी, जब भी 1 रुपया बाबा मेरी भी ईंट लगा देना, उसी भिलनी का गायन है जो मुरली में आज तक आता है कि 1 रुपया भी ईंट के लिए भेज देती है। और बाबा कहते हैं उसका 1 रुपया शाहूकार का 5,000 बराबर हो जाता है। 5,000 क्या, कभी बाबा 10,000 कह देते हैं, कभी बाबा अनगिनत कह देते हैं। इतनी बाबा ने वैल्यू की। तो इसी तरह साधारण आत्मा का कभी भी हमें अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान जरूर करो, और सम्मान करते हुए आगे का कई बार रास्ता दिखाने के लिए वही निमित्त बनते हैं। ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं, और ऋषिमुख पर्वत पर जाने से ही वहां हनुमान जी मिलते हैं। हनुमान यानी महावीर, महावीर आत्माएं कहीं प्राप्त हो जाते हैं। महावीर कैसी होनी चाहिए? किसको महावीर कहते हैं बाबा? जिसने अभिमान और अनुमान का हनन किया हुआ है, उसको कहा जाता है हनुमान। अभिमान और अनुमान, अक्सर ब्राह्मणों में ये भी एक माया आती है, जरूर ऐसा होगा, अनुमान लगाने की, जरूर ये बात होगी, ऐसी बात होगी। तभी ये कहा, माना अनुमान अगर पनपने दिया तो हनुमान कभी नहीं बन सकते हैं, महावीर आत्मा नहीं बन सकते। तो जिसने अनुमान और अभिमान का हनन किया वही हनुमान है। तो ऐसे महावीर आत्मा हमें बनना है, अभिमान रिंचक न हो, तभी राम के यथार्थ रूप में मददगार बन सकते हैं। और कहा जाता कि हनुमान अपने स्मृति विस्मृत हो गया था कि कितनी शक्ति और क्षमता है, तब सभी ने उसको स्मृति दिलाने का काम किया। अरे तेरे में तो अथाह शक्ति है, अनगिनत शक्ति है, तुम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते हैं, तुम्हें तो राम के ऐसे मददगार बनना है, असंभव को संभव कर देना है। वो स्मृति स्वरूप जैसे हो गया, स्वमान में स्थित हो गया, तो समुद्र लांघने का काम कर देता है। और जैसे ही समुद्र लांघने जाता है तो फिर एक माया खड़ी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में फिर एक माया आती है, कौन सी? महावीर के सामने भी माया आती है, कौन सी? सुरसा और सिंहिका समुद्र से निकल आई। भाई हमें ब्रह्मा जी का वरदान है और तुम्हें हमारे मुख से गुजरना होगा। तो उस समय हनुमान ने क्या किया? अपना रूप बहुत सूक्ष्म कर दिया। यानी बाबा जो कहते हैं बालक सो मालिक, कभी मालिक बन जाओ, कभी बालक बनकर छोटा हो जाओ, आज्ञाकारी बन चलो। महावीर के ये लक्षण, बैलेंस बहुत अच्छा है। और तब वो कब निकल करके आ गया पता भी नहीं चला, और उस माया के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लिया। लेकिन लंका पहुंचा तो वहां लंकिनी थी, वहां छोटा रूप लेकर के जा रहा था, तो कहा रे तू कहां जा रहा है? तो वहां बड़ा रूप कर दिया, और इतना बड़ा कर दिया जो उस लंकिनी को समाप्त। तो कहां बड़ा बनना है, कहां छोटा बनना है, ये बैलेंस भी जीवन के अंदर बहुत जरूरी है। और जैसे ये बैलेंस रखा, तब जाकर रावण के दरबार में पहुंच गया। और पहुंचने के बाद रावण ने उसका अपमान किया, उसको आसन नहीं दिया, तो उसने अपना आसन इतना ऊंचा कर दिया, रावण से भी ऊंचा। यानी लोग आपका अपमान करेंगे, ब्राह्मण जीवन में रावण अपमान करवाता रहेगा आपका, लेकिन ऐसे समय पर
अपने स्वमान में स्थित हो जाओ और अपने स्वमान को इतना ऊंचा कर दो, ये बहुत जरूरी है। लेकिन स्वमान के साथ साथ दूसरी दो चीजें जरूरी है, जो अंगद आता है, और अंगद माना दृढ़ संकल्पधारी, और दूसरा निश्चय बुद्धि। पैर रख दिया, रावण को कहा हिला के दिख। अगर मेरा पैर हिल गया तो माता सीता तेरी। निश्चय बुद्धि, हिलेगा नहीं, राम मेरे साथ है। सारे बंदर परेशान हो गए, ये क्या कह दिया अंगद ने, अगर हिला दिया तो। रावण हंसने लगा, मैं तो क्या, मेरे महारथी ही तेरे पैर हिला देंगे। हिलाने की कोशिश की, हिला नहीं। तब रावण स्वयं आता हिलाने के लिए। पैर कौन सा? बुद्धि रूपी पैर को हिलाने का प्रयत्न रावण करता है। निश्चय बुद्धि जो आत्मा है, उनके बुद्धि को हिलाने का पैर रावण जरूर करेगा। वो रावण है, माया नहीं है। रावण बुद्धि रूपी पैर को हिलाने का प्रयत्न करेगा, और उस समय जैसे ही वो आया, लात मार दी, पैर पकड़ना है तो राम के पकड़, मेरे नहीं, है ना। तो इसीलिए जीवन के अंदर महावीर बनकर के आगे चलने के लिए अनुमान अभिमान का हनन, दूसरा दृढ़ता की शक्ति और निश्चय बुद्धि बनना आवश्यक है। तभी हर प्रकार के रावण की परीक्षाओं से पार हो सकेंगे। और ऐसे निश्चय बुद्धि के बंदरों ने जब कहा, अरे भाई हिला देता था तो क्या करता था रावण के महारथी ही, तो कहा पैर रखना मेरा काम, हिलाना न हिलाना उसका काम। निश्चय बुद्धि कि मैंने पैर भी अगर उसके भरोसे रखा है, एक बल एक भरोसा उसके भरोसे रखा है, तो रावण की भी ताकत नहीं है। रावण तो क्या, बाबा कई बार कहते मुरली में, रावण का बाप भी आ जाए तो भी हिला ना सके। रावण का बाप कौन है? रावण का बाप कौन है? शिव बाबा। शिव बाबा है। शिव बाबा भी अगर हिलाने का प्रयत्न करे ना, तो भी हिलने वाले नहीं, ऐसे निश्चय बुद्धि। क्योंकि रावण कोई असुर नहीं था, ब्राह्मण था, याद रखना। लेकिन जिन ब्राह्मणों में अहंकार आ जाता है अपनी विशेषताओं को लेकर के, वही रावण है, वही रावण है, और कोई नहीं है। इसीलिए उसका बाप भी कौन? क्योंकि रावण भी किसकी पूजा करता था? शिव बाबा की पूजा करता था। तो वो आत्माएं है अहंकारी, लेकिन याद तो शिव बाबा को करती है ना। तो रावण कौन है? रावण कोई दूसरी दुनिया वाला नहीं, असुर नहीं है। रावण ब्राह्मणों में से भी, ब्राह्मणों से ही है कि जो ब्राह्मण अहंकार के वश हो गया, वही रावण है, और उसका बाप भी शिव बाबा है। अगर रावण तो क्या, रावण का बाप भी आ जाए तो भी हमें हिलाने का कोई, इतना निश्चय बुद्धि, तभी उस रावण को खत्म करने की शक्ति हमारे में आ जाएंगे। तो पूरी रामायण ब्राह्मण जीवन है, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। फिर रावण को मारना है, तो रावण को मारने की युक्ति क्या है? रावण को मारने की युक्ति क्या है? नाभि में मारो, नहीं तो सिर काटता था दूसरा निकल आता था, सिर काटता था दूसरा निकल आता था, सिर काटता था दूसरा निकला। तो इसीलिए विभीषण ने कहा नाभि में मारो। तो नाभि कौन सी है रावण की? रावण की नाभि है मोह। मोह है उसकी नाभि। स्वयं से जब मोह है तो अहंकारी हो गया, स्वयं से मोह। दूसरों से जब मोह है तो आसक्ति है, प्रलोभन के वश है। इसीलिए सभी विकारों की जड़ मोह। तभी गीता के अंदर भी भगवान ने अर्जुन को कहा, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। नाभि से ही पोषण मिलता रहता है। आप अभिमान को काटो नहीं, मोह को काटो। मोह जैसे ही जिस दिन खत्म हुआ, रावण मर गया।
नहीं तो तब तक मोह के कारण ही रावण बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, हर साल बड़ा होता है, ब्राह्मणों में भी। इसीलिए रावण की नाभि को मारना माना नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। ये है रावण की नाभि, जहां से उसको पोषण मिलता है, मैंपन और मेरापन। इसको समाप्त करना है। स्वयं से मोह और अपनों से मोह, इसको समाप्त करना बहुत जरूरी है। ये मोह का पोषण मिलना बंद हुआ तो रावण समाप्त। ठीक है, तो ये है रावण की नाभि, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा। यही 18 अध्याय गीता का सार और यही रामायण का भी सार। नष्टो मोहा बनो, मैं और मेरेपन को समाप्त करो। जिस दिन हम ब्राह्मण लोग, नहीं तो सबके अंदर थोड़ा थोड़ा अंश रावण का है, इसलिए उसको समाप्त करना जरूरी है। ठीक है, ओम शांति।